हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई और ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग में पढ़ते हैं। वहाँ पर पढ़ाए गए कंसेप्ट से वो खुद के मॉड्यूल्स और वर्कशीट वहाँ से जो प्रोवाइड की जाती है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में, उन कॉर्पोरेट क्लासेस में तो कंटिन्यू करते ही है, हमारे साथ भी जुड़ते हैं और वहाँ की वर्कशीट में और वहाँ के मॉड्यूल्स में या तो वहाँ के टेस्ट जो होती है, उनके डाउट्स जो होते हैं वो हमारे साथ सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पर हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स के डाउट्स हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, जो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, the number of atoms present in 16 gram of oxygen is. So gram of oxygen, number of atoms पूछा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट्स, वो दो वर्जन में होता है। ऑक्सीजन एटम भी होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो अगर आप इसको एटम के वर्जन से चेक करना चाहते हैं तो सीधा एटॉमिक वेट से डिवाइड करें, या अगर आप मॉलिक्यूल के वर्जन से चेक करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें। लेकिन मॉलिक्यूल के वर्जन से चेक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर मिलेगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा। हमारे पास फॉर्मूला है N=W अपॉन एटॉमिक वेट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 मोल ऑफ O एटम्स होगा। 1 मोल ऑफ O एटम्स इज नथिंग बट 6.02 O एटम्स। लेकिन यही क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सॉल्व करके भी समझाता हूँ। N=W अपॉन M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट। 16 डिवाइडेड बाई 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 मोल O2, लेकिन मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स रहते हैं, तो 0.5 × 2 = 1 मोल O एटम्स होगा, and ultimately you will get the same number of atoms, 2 atoms। तो ये भी करेक्ट मेथड है और ये भी करेक्ट मेथड है, ठीक है। सो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। तो NH3 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 17 ग्राम पर मोल, तो उसका यूज करेंगे हम। N=W अपॉन M, that is 4.25 divided by 17, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.25 मोल NH3 मॉलिक्यूल्स। अब एक और चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंगली ध्यान रखनी है कि NH3 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर 4 मोल एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल NH3 के अंदर 4 मोल एटम्स है, तो हमारे पास 0.25 मोल NH3 है, तो 0.25 × 4 = टोटल 1 मोल टोटल एटम्स हो जाएंगे, बोलो। और इसको अगर आप नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इट इज गोइंग टू बी 6.02 × 10⁻23, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contains maximum number of oxygen atoms? तो सब में ऑक्सीजन एटम्स हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ O एटम्स है, तो W इज सॉरी N=हम W अपॉन A करेंगे, दैट इज 1 अपॉन एटॉमिक वेट हो गया 16, मोल्स ऑफ O एटम्स हो गए। सेकंड ऑप्शन जिसमें के 1 ग्राम ऑफ O2, तो N=W अपॉन M करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 32 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें पता है कि एक O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो 1 अपॉन 32 × 2 करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 16 मोल O एटम्स हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन N=W अपॉन M, वंस अगेन
क्यों? क्योंकि 1 ग्राम O3 है, O3 ओजोन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 48। तो इतने मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 1/48 into 3, अगेन 1/16 मोल ऑफ O एटम्स हो जाएंगे। अभी आपको चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी ऑल ऑफ द अबव या A एंड B या B एंड C ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया हो तो हमेशा ध्यान रखें कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/16 मोल O एटम्स, 1/16 मोल O एटम्स एंड 1/16 मोल O एटम्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलो, the number of atoms present in 0.5 ग्राम एटम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। नाइट्रोजन इज सेम एज, अब हमेशा ध्यान रखें कि ग्राम एटम जो है ना वो एक सिंगल वर्ड है जिसका मतलब होता है 1 मोल एटम, या तो 1 ग्राम लिखते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल है ना, ये भी एक सिंगल वर्ड है, इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन, इसका मतलब होता है 0.5 मोल एंड एटम्स, ठीक है। ये किसके साथ मैच करता है वो अब हमें चेक करना है। अब देखो ध्यान से, 12 ग्राम ऑफ सी, इसका मतलब होता है 1 मोल सी एटम्स। सेकंड ऑप्शन 32 ग्राम ऑफ सल्फर, इसका मतलब होता है 1 मोल सल्फर एटम्स। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अब इसको हम एटॉमिक वेट से ही डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 16 होगा, बताओ। तो 8 डिवाइडेड बाई 16 होता है 0.5 मोल ओ एटम्स। अब चाहे तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं 8 डिवाइडेड बाई 32 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.25 मोल O2 आएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है तो आंसर आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल में। तो लेकिन O2 है ना, तो हमें तो एटम्स चाहिए, तो मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 into 2, तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.5 मोल O एटम्स। एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24, तो ये भी हो गया आपका 1 मोल ऑफ Mg एटम्स। अब आपको किसके साथ मैच करना है? 0.5 के साथ, तो 0.5 कहाँ मैच हो रहा है? ऑप्शन 3 में, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो, which of the following contains maximum number of atoms, तो पहला चेक करते हैं हाइड्रोजन, तो N is equals to W upon M, that is 4 divided by 2 equals to 2 mole of H2 molecules, माने 2 into 2, देखो एक में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 4 मोल एटम्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन माने W डिवाइडेड बाई M, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 32, तो ये हो गया 0.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो 0.5, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो कुल मिलाकर 1 मोल एटम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। N is equals to W upon M, 28 divided by 28, that is 1 mole of N2 molecules, that is एक में 2 एटम्स है, तो 2 मोल ऑफ O एटम्स हो जाएगा, and the last one is 18 ग्राम वाटर, दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, चेक करो, तो 18 डिवाइडेड बाई 18 होता है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल H2O के अंदर 3 मोल एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है,
तो कुल मिलाकर 3 मोल ऑफ एटम्स हो जाएंगे। बताओ, अब कंपेयर करेंगे, इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 3। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम पूछा है ना स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहला काम हमेशा हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल देने हैं। तो n इज इक्वल्स टू W अपॉन m, दैट इज 1.7 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल ऑफ NH3। अब NH3 में क्या क्या है? एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। चेक करो। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो 7 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 14 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। अब न्यूट्रॉन फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। तो नाइट्रोजन के लिए 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 आएगा, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 7। लेकिन हाइड्रोजन के लिए 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और एज सच भी हमें पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7 है, और हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0 है। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 7। तो 1 मोल NH3 के पास 7 मोल न्यूट्रॉन्स है। Therefore 0.1 मोल NH3 के पास 0.1 into 7 that is 0.7 मोल न्यूट्रॉन्स है। और इसको आप चाहे तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इसका आंसर सेट हो जाएगा 3। कैसे? 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू n आ जाएगा ऐसे। गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन। सबका आंसर देख लो भाई, एटम्स के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 22.4 लीटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो हमारे पास वॉल्यूम है 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल्स टू 0.25 मोल O2 क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। लेकिन एटम्स चाहिए तो 0.25 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल O एटम्स हो जाएगा। और इसको आप एवोगैड्रो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हो जाएगा 3.011 10 टू द पावर 23 O एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है आंसर 2, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। 8 ग्राम ऑफ ओजोन। सबसे पहला काम हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 48 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 8 अपॉन 48 हो जाता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 6 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। अब एक ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो 1 अपॉन 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ O एटम्स हो जाएंगे। और इसको अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूँ तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2 O एटम्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर बनेगा हमारा 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ 6C12। अब देखो स्टूडेंट 6C12 ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z। और ये होता है स्टूडेंट्स मास नंबर जिसका भी सिंबल होता है A,
ठीक है ना। अब जितने Z होते हैं ना उतना ही प्रोटॉन होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एटम न्यूट्रल हो। अगर वो एनायन हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कैटायन हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे। तो अब मैं प्रोटॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के लिए A माइनस Z इज दी फॉर्मूला, माने मास नंबर में से आप क्या करेंगे, मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट करेंगे। अब आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मास नंबर है अपना 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 6। तो इन सब का टोटल करना है, तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक है। अब आपके पास कार्बन कितना है, 12 ग्राम कार्बन है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 1 मोल C एटम्स है। अब 1 मोल के अंदर कितना होता है, हमने अभी भी निकाल दिया है, तो कुल मिलाकर 18 मोल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर आपको नंबर निकालना है तो 18 को क्या करेंगे बताओ, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो। तो 18 6 हो जाता है 108 ऑलमोस्ट इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपका आंसर 1.08 10 टू द पावर 25 हो जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करेंगे। The weight of one atom of uranium is 238 AMU. Its actual weight is dash gram. चलो, तो पहले तो ये समझ लो कि 1 AMU होता कितना है। 1 AMU होता है 1 अपॉन एवोगैड्रो, 1 अपॉन एवोगैड्रो ग्राम। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका एक्चुअल ग्राम में वेट कितना होता है, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर आप 238 AMU चेक करना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 238 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं 238 है उसको मैं 240 ले लूँ और 6.022 को मैं 6 ले लूँ इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका 40 से। तो 40 इंटू 10 टू द पावर -23, तो आपका आंसर बनेगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -22। अब इसको ध्यान से समझेंगे, 4.0 से उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, थोड़ी लेस। क्यों, क्योंकि 238 को हमने 240 बनाया था, माने न्यूमरेटर इंक्रीज किया था और डिनोमिनेटर डिक्रीज किया था। ठीक है ना। तो 4.0 से थोड़ी लेस वैल्यू वाला आंसर है हमारा 3.94 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम। हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में एकदम से क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।